बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, क्या आशियान हैदर करार मौला अली अलैहिस्सलाम को खुदा जैसा समझते हैं? और क्या ये समझते हैं कि इनके जो इमाम हैं, यानी शियों के जो इमाम हैं, वो अल्लाह जैसे हैं? तो नाज़रीन कराम, इसी मौजू पर जो है वो मैं गुफ्तगू करूँगा। इससे पहले मैं कि मौजू पर गुफ्तगू करूँ, एक बात करना जो ज़रूरी समझता हूँ, वो ये कि हम शियान हैदर करार का अकीदा हमेशा गैर शिया लोगों ने बयान किया है, और उन लोगों ने बयान किया कि जो दुनिया तलबी में मसरूफ़ थे और मजमाबाजी के लिए, मजमा लगाने के लिए और दुनियावी लज्जात इकट्ठे करने के लिए और लोगों में झूठी वाह वाह और उसे क्या कहते हैं, दौलत इसके ज़रिए से कमाना, उनका वतीरा, उनका पेशा ये है। इसलिए वो गलत तावीलात करके शियों के अकायद जो है वो लोगों के सामने उन्हें जो है पेश किए हैं और बताया कि शिया जो बड़ा जो है गुमराह फिरका है। तो ये जो सवाल है कि क्या शियान हैदर करार ये समझते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह जैसे हैं? तो इस अकीदे के मुतल्लिक मैं बात करने से पहले जनाब को मैं एक जो है वो उनकी किताब से दिखाना चाहूँगा कि हम तो जो समझते हैं वो तो हम बताएंगे ना, जो हम समझते हैं वो हम बताएंगे, हमारी वो किताबों में है। लेकिन जो आप समझते हो हुजूर वाला, आपकी किताबों में जो लिखा हुआ है और आप इसकी तरदीद भी नहीं करते, वो हम आपको दिखाने लगे हैं कि आप अल्लाह को क्या समझते हैं। जरा देखिए, इनकी किताब है अल-जामिउ लिउलूम इमाम अहमद किस्मुल अकीदा, ये अकीदों की किताब है। खैर से लें जनाब। अन इब्न अब्बास क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि राइतु रब्बी फी सूरतिन शाबिन अम्र। कहते हैं कि रसूल खुदा ने फरमाया, नस्तजीरु बिल्लाह, रसूल खुदा ने फरमाया कि मैंने अपने रब को एक ऐसे बच्चे की शक्ल में देखा जिसकी दाढ़ी नहीं आई थी। जी, ऐसा बच्चा जिसकी दाढ़ी जो है वो नहीं है, ऐसा जो है वो मेरा रब है। मैंने अपने रब को जो है वो देखा, और जनाब उसके घुंघराले बाल हैं और थोड़े वो इस इधर तक आते हैं, और उसे क्या कहते हैं, वो बाग में जो है वो घूम फिर रहा है। तो जनाब अपने पहले गिरेबान में झांकें, अल्लाह के मुतल्लिक आपने कैसा अकीदा रखा हुआ है? आप तो मुजस्समा हो गए, तजसीम के आप कायल हो गए। अल्लाह को एक जिस्म, अल्लाह को एक आसमानी मखलूक जो है बना दिया। जबकि शियान हैदर करार के यहाँ क्या अकीदा है कि लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह जैसा कोई नहीं है। कोई इमाम, कोई मासूम, कोई नबी, कोई जितना बड़ा, जितनी मुकद्दस हस्ती है बिल्कुल होगी अपनी जगह पे, लेकिन अल्लाह जैसा कोई नहीं है भाई। तो याद रखिए कि हम मुतालिया जो है वो कर रहे हैं, ये सवालन जवाबन इसलिए चलना पड़ता है कि मोमिनीन जो है वो बोर हो जाते हैं, और इसलिए सवाल बना के जो है वो उसका जवाब जो है दिया जाता है ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। और आपसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपको हदीस अहले बैत जो है तौहीद के मुतालिक जो है सुनाएंगे। तो हम मुतालिया कर रहे हैं किताब अल-एतिकादात का, जो शेख सदूक अलैहिर्रहमा की है। उन्होंने जो है वो शिया अकायद को जो है वो लिखा, और वो एक एक लाइन जो है वो बयान करेंगे कि हमारा अकीदा ये है, शियों का अकीदा ये है। तो उस पर बंदा नाचीज़ जो है वो अहादीस और कुरान मजीद की आयात जो है वो पेश करेगा, हदीस अहले बैत पेश करेगा। तो एक नशिस्त हमारी गुजर चुकी है कि शेख सदूक अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि हमारा ये अकीदा है तौहीद में कि अल्लाह वाहिद है, अल्लाह अहद है। आज जो है वो शेख सदूक अलैहिर्रहमा क्या फरमाते हैं, आप देखें। फरमाते हैं कि लैसा कमिस्लिही शै, कि आसान तर्जमा यह है कि उस जैसा कोई नहीं है, उस जैसा कोई भी नहीं है। ये शियों का अकीदा है, यानी अल्लाह जैसा कोई नहीं है, ना कोई इमाम, ना कोई मासूम, ना कोई नबी, ना कोई रसूल, कोई भी नहीं, ना कोई फरिश्ता, कोई भी नहीं है। अच्छा, अब आ जाइए, हमने ये अकीदा कहाँ से लिया? तो देखिए, सूरह मुबारक शूरा है और आयत नंबर उसकी 11 है। अल्लाह फरमाता है कि लैसा कमिस्लिही शै व हुवा समीउल बसीर, कि उस जैसा कोई नहीं है, वो समी है और वो बसीर है। फिर जो है वो हम इमाम अलैहिस्सलाम का जो है वो आपको फरमान सुनाते हैं। किताब है तौहीद, शेख सदूक अलैहिर्रहमा की किताब है, और इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम से जो है वो किसी ने जो है वो लिख के इमाम से जो है पूछा कि मौला वो कौन सी चीज़ है जिसके बगैर अल्लाह की मार्फत जो है वो मुमकिन नहीं है? तो मौला आका ने क्या फरमाया? मौला आका फरमाते हैं फ़कतबा लैसा कमिस्लिही शै व लम यज़ल समीयन व अलीमन व बसीरा व हुवा फ़आलु लिमा युरीद। फरमाया कि ये अकीदा रखो भाई, अल्लाह की मार्फत हासिल करनी है तो सबसे पहले ये अकीदा रखो कि उस जैसा कोई नहीं है, उस जैसा कोई नहीं है, वो समी है, वो बसीर है, और
وہ جو ہے وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والی جو ہے وہ ذات ہے، اور جو وہ چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے وہ جو کرتا ہے اسے کسی کے مشورے کی کوئی ضرورت ہے نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا پروردگار کہ جس کے جیسا جو ہے وہ کوئی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کتاب شریف کافی، کتاب شریف کافی میں امام صادق علیہ السلام کا جو ہے وہ فرمان ہے، مولا کا کیا فرماتا ہے؟ مولا کا نے فرمایا فَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ، اللہ کے متعلق یہ کہو بھئی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ واحد ہے اور اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ آسمانی مخلوق ہے، ایسا ہمارا جو ہے وہ کوئی عقیدہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ پھر جو ہے وہ آپ کتاب شریف کافی سے ایک اور خوبصورت حدیث سنیے، مولا کا کیا فرماتا ہے؟ مولا کا فرماتا ہے فقال علیہ السلام، مولا امام صادق، سبحان من لا یعلم احد کیف هو الا هو، فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات، جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، بلند ہے، وہ کیسے ہے وہی جانتا ہے وہ کیسے ہے۔ بندے کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے متعلق جو ہے وہ سوچتا رہے کہ اللہ جو ہے وہ کیسا ہے۔ ائمہ اہل بیت نے ساری چیزیں بیان کر دی ہیں کہ اللہ کا جسم نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ تمام مخلوقات کے اوپر غالب ہے، اللہ کے علاوہ سب کوئی مخلوق ہے بھائی، اللہ خالق ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ سمیع اور وہ کیا ہے؟ بصیر ہے۔ تو ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے متعلق توحید میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ واحد ہے، اللہ احد ہے۔ واحد اور احد کا معنی کیا ہے وہ ہماری پچھلی گفتگو جو آپ سنیے گا، پچھلا لیکچر جو ہے۔ تو آپ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ہمارا ہم شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، نہ مولا علی، نہ مولا امام حسن، نہ مولا امام حسین، اسی طرح الی آخری، اور نہ ہی رسول خدا، نہ دیگر کوئی اور نبی، نہ کوئی اور رسول، نہ کوئی فرشتہ، کوئی بھی نہیں، اللہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ جبکہ اعتراض کرنے والوں کے ہاں اللہ ایک جو ہے وہ خاص جو ہے وہ مخلوق ہے، آسمانی مخلوق، وہ آپ کو روایت دکھا چکے کہ کیا جی رسول خدا نے فرمایا، خدا معاف کرے ایسا نہیں ہے، رسول خدا نے نہیں فرمایا، انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں، رسول خدا نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو جو ہے وہ دیکھا کہ میرا رب کیسا ہے، جیسے کہ ایک بچہ ہوتا ہے جس کی جو ہے وہ ابھی تک داڑھی نہیں آئی، تو ایسا جو ہے وہ رسول خدا نے جو ہے وہ ان کتابوں میں جو ہے وہ رب دیکھا ہے۔ تو خدا تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں محفوظ فرمائے اس طرح کے عقیدوں سے اور تجسیم سے اور مجسمہ سے، خدا تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو ناظرین کرام، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اگلی نشست تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔